हाँ जी नमस्कार, दिखाओ मन। नमस्कार बच्चों, कमेंट दिखाओ। नमस्कार छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। चल 10वीं क्लास का आपका पेपर तो हो गया, लेकिन आगे भी तो 9वीं के बच्चे आएंगे 10वीं में, उन्हें भी तो पढ़ना है। उनके लिए मान लो ये आप भी ज्ञान लेना चाहो तो लेते रहो, साथ में काम आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है आपका। मैंने सल्तनत करवा दिया, आज मैं मुगल करवा रहा हूं। मुगल के मैंने 2 चैप्टर करवा दिए थे, बाबर करवा दिया था, बाबर को टाबरियो हुमायूं करवा दियो। रुक गया कौन, रुक गया? अब चाल गयो। आज क्या है? आज अकबर है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपकी 10वीं क्लास में तो फिर सब इंपॉर्टेंट है ही। क्या? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 टू 1605। बहुत लंबा चौड़ी कहानी है, पूरी किताब लिखी जा सकती है। किताब आती है लिखी, क्या स्पेशल किताब आती है अकबर के ऊपर, पूरी किताब लिख सकते हैं। लेकिन हमें तो सिर्फ मड़ाई मड़ाई बाहर निकालनी है, काम की चीज निकालनी है। आपकी किताब में कितना दे रखा है 10वीं में वो सारी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन में पूरी की पूरी इसकी राम कहानी बताऊंगा कि इसने अकबर ने क्या क्या किया। वो याद कर लोगे तो बची हुई चीजें तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। सर 12वीं हिस्ट्री पढ़ाओ सर, हिस्ट्री पढ़ाएंगे कानाराम, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, मिला वक्त तो थोड़ा सा वक्त की कमी है, मिलते ही मैं करूंगा, क्योंकि काम ज्यादा दिनों दिन उलझते ही जा रहे हैं तो इस वजह से। लेकिन करेंगे आपके लिए 12वीं की भी, मैं नहीं तो कोई न कोई करवाएगा, क्योंकि 6 से 12वीं का पूरा मैटर पढ़ेंगे। सर लाइव कम क्यों आते हो? आगे ना आज देख तेरे को अकबर रटा के जाऊंगा। अकबर ने आपकी किताब में क्या दे रखा है उससे एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, लेकिन एक्स्ट्रा पहले बता रहा हूं मैं कुछ चीजें जो कि अति महत्वपूर्ण है। अगर ये याद कर ली तो सब कुछ मैं याद करवाऊंगा, कोशिश करूंगा। कब बना? 1556, 56 टू 60, 1560 टू 62, फिर 1562, 1563, 1564, और फिर आ जाओ सीधा 1567-68, फिर 69, और इसके बाद आ जाओ 1570, फिर आ जाओ 1571 टू 73, फिर आ जाओ 1574 टू 76, फिर आ जाओ 1575, फिर आ जाओ 1575 के बाद 1576, फिर आ जाओ 1581, फिर आ जाओ 1582, फिर आ जाओ 1583 भी आ जाओ, चलो फिर 84-85, छोड़ो इतना ही लिख पा रहे हैं, आगे के इतने इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बता दूंगा। कैसे हो आप? अजय खाटक एकदम बढ़िया हूं मैं। थोड़ी गर्मी तो लाग रही है, क्योंकि गर्मी जानबूझ के ले रहे हो, गर्मी में थोड़ा पसीना आ जाए, थोड़ा एक्टिव थोड़ा ज्यादा हो जाओ। सर इतने याद कैसे रहते हैं? प्रकाश चौधरी, करत करत अभ्यास जड़मती हुई सुजान, ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे। मैं तने याद करा दूंगा, आज तने याद करवाऊंगा, चाहे क्यों हो जा, फिर तू कहेगो हाँ याद रह जाए। देख मैं 10वीं क्लास वाला पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये कंपटीशन में वैसे का वैसे लगता है। 10वीं क्लास में भी अच्छा डिटेल दे रखा है जितना कंपटीशन है। पहले मैं अकबर की सारी सने बता रहा हूं कि कहां से क्या राम कहानी। 1556 में पानीपत युद्ध के सेकंड के बाद में अकबर बादशाह बना, लेकिन अकबर उस समय बच्चा था, टाबर हो, चाइल्ड हो, CHILD। क्यों? क्योंकि जन्म उसका 42 में हुआ, तो 56 में कितने साल को? 13-14 साल हो, 14 साल को तो नाबालिग हुए। तो इसका मतलब अकबर खुद अपना शासन नहीं चला रहा था, किसी अच्छे व्यक्ति की देख रेख में चला रहा था। किसके देख रेख में? बेराम खां के। यानी 1556 से 60 तक अकबर बेराम खां के संरक्षण में रहा। काम बेराम खां कर रहा था, बड़ा ईमानदार। ये पानीपत का युद्ध भी बेराम खां नहीं जीता है, नाम है बस अकबर का। तो फिर डिटेल से करेंगे, एक बार सन रटा रहा हूं। बेराम खां के चंगुल से निकलते पेटीकोट में फंस गया। इसे बोलते हैं पेटीकोट सरकार, या हरम भी कह सकते हैं, हरम दल, बादशाहों के हरम। कभी नाम सुना है क्या? हरम क्या होता है? थे टाबरो 10वीं क्लास का टाबरो थान, थोड़ा मैं बताऊंगा, उनकी बिगड़ जाओ थे। सर जी 10th क्लास के बाकी वाले सब्जेक्ट कब से करोगे? मैथ चल रही है और सब्जेक्ट भी चल रहे हैं, बच्चे सारे कराएंगे। हाँ, बादशाहों के हरम थोड़ा सा बता देता हूं। हरम वो स्थान होता था जहां महिलाएं होती थी। बादशाह के जब कभी मसाज वगैरह कराने की इच्छा होती थी तो वो हरम में जाता था, क्योंकि उस समय थाईलैंड वगैरह की यात्राएं नहीं होती थी। तो ये पेटीकोट सरकार, हरम दल कह सकते हैं, महिलाओं का गुट अकबर को कंट्रोल कर रहा था। यानी अकबर लुगाएंगे कहने पर चाल रहे हो। कब तक?
1560 से 62। अब बेचारा जैसे तैसे पेटीकोट से बाहर निकला है, हरम दल से मुक्ति मिली है 62 के अंदर। कैसे मिली, क्या मिली, इस राम कहानी को नहीं गा रहा हूं मैं, सिर्फ सन याद करा रहा हूं। अकबर दासता से मुक्त हो गया, इतनी लंबी दासता से मुक्त होते ही सबसे पहले अकबर ने दास प्रथा को ही समाप्त किया। दास गया बच्चों तीर्थ करने, यानी तीर्थ यात्रा कर हटाया, तो फिर तीर्थ यात्रा के साथ ही क्या हट गया, जजिया। कैसे याद करोगे, ये तीनों डेटे बहुत महत्वपूर्ण है, ये अकबर के महान कार्य हैं तीनों के तीनों। देखो, दास प्रथा क्या होता था, गुलाम बना लेते थे, युद्ध में जीते उनसे काम में लिया जाता था, रोटी खर्चो देता बेचारा, और कीमी कौन देता। वो दास प्रथा से, क्योंकि उसके खुद को खुद दास ही रहा है, इतने दिन तक गुलाम ही रहा है, कभी बेराम खां का, कभी पेटीकोट का, महापंत अनका का। अब 62 में दास। अब कई बार पूछ लेते तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया, तो फिर गोड़ो जे 62 में दास से मुक्त हुआ, तो 62 में दास। तीर्थ में 3 आ रहा है, और 63 तीर्थ यात्रा कर कब, 63 में। जजिया तो अति महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पूरा विस्तृत विवरण मैं पहले बता चुका हूं, तो यहां पर मैं जजिया नहीं बताऊंगा। सबसे पहले किसने लगाया, अंतिम किसने हटाया, ये वो ये कहानी पहले बता चुका हूं। देखिए, 62 में ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी आमेर ने, आमेर के राजा भारमल ने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट है राजस्थान हिस्ट्री की दृष्टि से भी, और 10वीं की किताब में भी इसे दे रखा है। मैं फिर बता दूंगा कि ये चीजें आपके दे रखी है। आमेर ने अधीनता और मेड़ता को अधीन कर लिया। आमेर ने तो अधीनता स्वीकार कर ली, मेड़ता का था जयमल राठौड़, तो जयमल राठौड़ पर मेड़ता पे आक्रमण किया, तो जयमल राठौड़ चला गया था किसकी शरण में, महाराणा उदय सिंह की शरण में। तो फिर अकबर ने आक्रमण किया किसके ऊपर, चित्तौड़ के ऊपर। उस समय चित्तौड़ के महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी थे। चित्तौड़ पर आक्रमण, और चित्तौड़ को अकबर ने जीत लिया। रणथंबोर दुर्ग भी मेवाड़ वालों के अधीन था, तो फिर इसने आक्रमण किया किसके ऊपर, रणथंबोर। यहां का शासक सुरजन हाड़ा था, रणथंबोर दुर्ग को भी अधिकार कर लिया, यानी सुरजन हाड़ा ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। दोबारा 1556। सर एक बार क्यों रुक जा रहा है, सर जी बार बार रुक क्यों रहा है, रुक रहे थोड़ी। नमस्कार गुरुजी, पका लो, राम सिंह राजपूत तथास्तु। हाँ गुरुजी ऑनलाइन नमस्कार, हाँ ऑनलाइन ही तो नमस्कार, ऑफलाइन तो जब खुलेगी जब मुलाकात करेंगे, वो तो अब सपने ही हो रहे, पता नहीं कब होगा। चटक मटक के पांव लगे, चटक मटक के पांव क्या लागी जाए। चलो, अकबर 1556 टू 60 याद करो। सबसे पहले बैराम खां के संरक्षण में रहा टाबरो। बैराम खां निकलता ही पेटीकोट में फंस गयो। 62 में खुद स्वतंत्र हुआ, तो दास प्रथा को मुक्त किया। 63 से तीर्थ यात्रा। 64 में जजिया कर। 62 में ही आमेर ने अधीनता स्वीकार कर ली, आमेर के राजा भारमल ने, और उस मेड़ता पर भी अधिकार कब है, 62 में। फिर सीधे आ जाओ 67-68 अकबर की चित्तौड़ विजय। 67-68 के तुरंत बाद चित्तौड़ वालों के अधीन ही था रणथंबोर। 69 में रणथंबोर सुरजनहाड़ा से अधीन कर लिया इसने, ठीक है। 70 की डेट तो अति इंपॉर्टेंट है, 10वीं की क्लास में नहीं दिया गया, लेकिन यह दिया गया है कि 1570 में मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन 70 डेट में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है नागौर दरबार। तो आप इतना ही याद रखो नागौर दरबार, क्योंकि नागौर दरबार में कौन कौन आया था। तो उसने नागौर दरबार नहीं दिया, 10वीं किताब में इतना ही दिया है, बीकानेर ने अधीनता स्वीकार कर ली, मारवाड़ ने कर ली नहीं। क्योंकि नागौर दरबार में जैसलमेर से हरराय भाटी आए थे, मारवाड़ से मोटा राजा उदय सिंह और रावचंद्र सेन आए थे, इस तरीके से। तो बीकानेर से कल्याणमल आए थे। तो ये चीजें हैं, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना एक बार कि 1570 नागौर। अब 71 से 73 तक अकबर गुजरात अभियान में उलझा रहा, और गुजरात विजय में जब विजय करके वापस आया तो विद्रोह वो भागकर वापस गया। इसे द्रुतगामी विजय कहते हैं। इसी विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया, ठीक है। 1574 से 76 देखो, महाराणा प्रताप महाराणा कब बने थे, 72 में। 72 ने अकबर ने अभियान भेजा, 73 में भी भेजा, लेकिन 74-75 में कुछ नहीं भेजा। मेवाड़ पे आक्रमण कब किया, 76 में। क्यों किया, क्योंकि उस समय अकबर 74 से 76 के बीच बंगाल बिहार अभियानों में उलझा हुआ था। तब वो 2 साल तक महाराणा की तरफ ध्यान नहीं दे पाया था। तो यहां 1574 से 76 के बीच में बंगाल बिहार विजय कह सकता हूं। दोबारा रिपीट मरवाऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वीं क्लास में भी यहीं से चीजें दी गई है। 3 नवंबर 1970 है, वर्षा शर्मा के बोल रही है, 1970 नहीं 1570, नवंबर 1570 में नागौर दरबार है। तो 70 याद रहा, आज तक एग्जाम में ही तो ये ऐड है। हाँ देखो,
1575 में इबादत खाने की स्थापना। सर वो के लफड़े, शॉर्ट में बता रहा हूं। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। एक धर्म की चर्चा है, इबादत करते हैं हम, यानी धर्म की चर्चा है। धीरे धीरे इसने क्या किया, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को इजाजत दे दी। कब? 1578 में। और फिर 1579 में इसने मजहर की घोषणा कर दी। यहां से प्रश्न आता है मजहर क्या है? ये मान लो कि सब कुछ मैं ही हूं, यही मजहर है, यानी सर्वे सर्वा मैं ही हूं, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, वही मजहर होता है। यानी बादशाह का निर्णय ही अंतिम निर्णय, चाहे धर्म का हो चाहे कोई, वही मजहर है। ये शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। 1576 सब जानते हैं, इस तारीख को तो सब जानते हैं, हल्दी घाटी युद्ध, जिसके बारे में 10वीं किताब में क्या क्या बताया वो मैं बता दूंगा, ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, ठीक है। 1581 काबुल विजय। 1582 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दीन ए इलाही, यानी अकबर ने एक कोचिंग खोली है, दीन ए इलाही, एक धर्म चलाया है। 18-19 टाबर जुड़ा मात्र, एकमात्र हिंदू एडमिशन लियो कौन? अकबर। गुरुजी डायरेक्टर कौन हुई? अबुल फजल था, इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। और दीन इलाही के तुरंत बाद ही इलाही सम्मत चलाई, इसे अकबर की मूर्खता बोलता है स्मितो। दीन इलाही के तुरंत बाद ही 1583 में क्या चलाई? इलाही सम्मत। फिर 1585 कश्मीर पर अधिकार किया। कश्मीर विद्रोह दबाते समय, यूसुफ जाई विद्रोह दबाते समय बीरबल की मृत्यु हो गई थी। और अकबर के दादा कौन है? बाबर भी भारत सबसे पहले यूसुफ जाई विद्रोह यहां पर आक्रमण किया था कश्मीर के अंदर, बाजोर और भेरा नामक स्थान पे, ठीक है, देखो। और 1585 में अकबर ने राजधानी बना ली थी लाहौर। अगर आप पढ़ोगे महाराणा प्रताप पे 1585 के बाद में अकबर ने कोई अभियान नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि अकबर जो है वो राजधानी चेंज करके लाहौर ले गया था, तो इधर ध्यान देना बंद कर दिया था। तो 85 के बाद किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं है मेवाड़ के ऊपर। वो 72 से 85 के बीच में जितना भी लड़ाई दंगा है, तो 1585 ये लो मैंने इंपोर्टेड। 1581 दीन इलाही कहां? 82 दीन इलाही, 82 है। दोबारा समझो, पूरा रिपीट दोबारा मारता हूं। ये चीज इतनी तारीखें अगर याद कर ली शॉर्ट में तो पूरा अकबर याद हो गया। हाँ, नागौर दरबार में सर्वाधिक सहयोग आमेर के राजा भारमल ने किया था। सर ये बाजी अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, विजन इंस्टीट्यूट जो प्रश्न पूछा है कि नागौर दरबार किसके सहयोग से लगा, तो उत्तर इसमें आएगा वैसे देखे तो भारमल, कि भारमल के सहयोग से अकबर ने नागौर दरबार लगाया। ठीक है, देखिए दोबारा मैं रिपीट लगाता हूं पूरा। बादशाह कब बना? 1556 पानीपत के युद्ध के बाद। पानीपत का अभी हम जिक्र करेंगे। 56 से 60 के बीच में बेराम खां के संरक्षण में रहा। दिमाग में चलाओ, बेराम खां से निकला, पेटीकोट में फंसा। कब? 1560 से 62 तक पेटीकोट में रहा। पेटीकोट सरकार बोलते, इसे अन्यथा मत लेना। 1562 में आमेर ने अधीनता, दास प्रथा से मुक्ति भी 62, 63 तीर्थ यात्रा, 64 जजिया कर, फिर 67-68 तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, चित्तौड़ विजय। फिर चित्तौड़ के बाद रणथंबोर पर अधिकार 1569, 70 नागौर दरबार, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 1571 से 73 के बीच में गुजरात अभियान है। फिर 1574 से छिंतर के बीच में बंगाल बिहार है। छिंतर में हल्दी घाटी युद्ध है। और छिंतर के बाद में 1581 काबुल, 1582 दीन इलाही, 1575 में यह भी ध्यान रखना इबादत खाने की स्थापना, और 1583 में इलाही सम्मत। सर मनसबदारी, हाँ मनसबदारी का 10वीं क्लास में जिक्र नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया। बिल्कुल मनसबदारी, वैसे अकबर की बहुत बातें बच गई, लेकिन मैंने शॉर्ट में सारी चीजें एक बार आपको प्रदान की है। अब उसका 10वीं में जो दिया उस हिसाब से मैं पढ़ूंगा। क्या दोबारा रिपीट मारूं या काम चल जाएगा, ये बताइए। गुरुजी आपकी हिस्ट्री बुक की प्राइस क्या है? अरे नॉर्मल जो बुकों की प्राइस होती है वही है। राजस्थान इतिहास क्या है, लेकिन राजस्थान के इतिहास में मैंने डिटेल अच्छा डाल दिया, उसमें कहानी टाइप डाल दी है। जितना भी मुझे मिला उस बुक में मैंने स्पेशली डाला है। जैसे महाराणा सांगा की स्पेशल बुक ला के निकाल के डाला है, वो मतलब हाई लेवल के हिसाब से, वन लाइनर नहीं है वो उसमें कहानी टाइप है सारी की बातें। हाँ स्क्रीनशॉट ले 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 लियो, ठीक है। दोबारा रिपीट मारूं या फिर मैं आगे बताना शुरू करूं? बताइए बताइए, बताओ भी। ओके 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 ओके, ठीक है। इसको रिपीट मारना 2-3 बार, अकबर पूरा कंप्लीट, क्यों मुगल काल में सबसे बड़ा चैप्टर अकबर का ही है, ठीक है। अब मैं जो 10वीं की क्लास में सिर्फ उतना ही बताऊंगा बच्चों, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा फिर कभी हम फुर्सत में जिक्र करेंगे।
भूगोल की बुक नहीं आई है दोस्त, अभी राजस्थान की भूगोल की, इंडिया की नहीं आई है। चलो मिटा दूं, मिटा क्या, नया पेज ही ले लेता हूं, दोबारा रिपीट मारनी पड़ेगी, पता है मेरे को। चलो क्या चल रहा था, अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, कब, 1556 से 1605, ठीक है। अकबर का पिता हुमायूं, बच्चों हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर कहां था, उस समय अकबर कलानौर में था। कलानौर कहां पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। अकबर तो बच्चा ही है, टाबर ही है, चाइल्ड ही है, तो फिर अकबर का संरक्षक किसको बना रखा था, बेराम खां, यही है सब कुछ, खतरनाक आदमी है ये। हुमायूं की मृत्यु होते ही दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया हेमू ने। भारत की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू कौन है, हेमू। अंतिम व्यक्ति जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, 14वां अंतिम व्यक्ति है हेमू। हेमू ने कुल 24 युद्ध किए, जिसमें 22 में हेमू विजय रहा। बड़ा जखीरा था इसके पास हाथियों का। हेमू के हाथी का नाम था हवाई। बाद में अकबर के अधीन आ गए तो अकबर के हाथी का नाम भी हवाई आता है। देखो समझो भी इस चीज को। अब हेमू ने अधिकार कर लिया, बड़ी अच्छी सेना है इसके पास। तो फिर बेराम खां के पास तरदीब एक भाग कर आया, बोल महाराज चालो पाछा चालो की कोनी हेमू का तो तकड़ी सेना है, रार बार दिख ही गुम दूसरो किनारो चालो। अकबर टाबरो अकबर ने डरा दियो, लेकिन बेराम खां तो बेराम खां था, उसने हत्या तक कर दी तरदीब की, की गाने देखता जा तू। अब बेराम खां युद्ध करेगा, इधर से हेमू आया, इधर से मैन बेराम खां ही है। गड़बड़ ये हो गई कि अकबर की किस्मत ही अकबर को जिता के ले गई। हेमू के आंख के तीर लगा, हेमू नीचे गिरा, गिरते ही सेना ने सोचा कि हेमू मारा गया और सेना भाग खड़ी हुई। हेमू को गिरफ्तार करके अकबर के आगे पेश किया और बेराम खां ने कहा कि अकबर इसकी गर्दन काट और गाजी की उपाधि धारण कर। हो सकता है अकबर ने कोशिश की होगी, लेकिन 14 साल का बच्चा है, गर्दन नहीं काट पाएगा। कहते हैं कि बेराम खां ने इसकी गर्दन अलग कर दी। फिर हेमू के पिता को गिरफ्तार किया, बोले या तो स्वीकार कर इस्लाम या फिर मरने को तैयार हो, बता क्या करेगा। तो हेमू का पिता बुजुर्ग था, इसने कहा था कि मैंने जब सारी उम्र हिंदू धर्म का पालन किया, अब लास्ट में जब बूढ़ा तो ऐसी और मौत के डर से मैं कोई दूसरा धर्म स्वीकार करूंगा। तब कहते हैं कि हेमू के पिता की भी गर्दन उड़ा दी थी। तो हेमू कौन सा युद्ध हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध। हाँ, इससे पहले एक घटना और हुई। हुमायूं की मृत्यु होती है, अकबर कहां है, कलानौर पंजाब में, लेकिन बेराम खां वापस नहीं जाना चाह रहा है। उसी समय कहते हैं कि उसने ईंटों का सिंहासन बनाया और ईंटों का सिंहासन बना के वहीं अकबर को बैठा के राज तिलक कर दिया। तो एग्जाम में एक बार पूछा था कि किस मुगल बादशाह का राज तिलक ईंटों के सिंहासन पर हुआ, अकबर का। कहां, कलानौर पंजाब में। उसके बाद में युद्ध हुआ कौन सा, पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का जो युद्ध है, ये अगर याद करो तो कर लेना, 5 नवंबर 1556 और भारत की राजगद्दी पर अधिकार हो गया किसका, अकबर का। ठीक है, अकबर ने कितने युद्ध किए थे, 22 युद्ध। याद रह जासी, ठीक है गुरुजी रह जासी। आपकी किताब में 10वीं में इतना ही दिए। पानीपत का अकबर का राज तिलक कलानौर पंजाब में ईंटों के सिंहासन पर हुआ। फिर पानीपत का युद्ध, इसकी तारीख किस किस के बीच में, वैसे तो बेराम खां ही है लेकिन अकबर का नाम लिया जाएगा। अकबर व हेमू के मध्य, हेमू इस युद्ध में मारा गया। ठीक है, हेमचंद्र भी कह सकते हैं, हेमू कह सकते हैं, एक ही बात है टाबरो। गुरुजी इंग बाद में के डेढ़ है, इंग बाद में दियो है आपकी किताब में कि अकबर ने मालवा व चुनार व गोडवाना को जीता 1562, जबकि गोडवाना विजय अकबर की 64 में है। हाँ, गोडवाना की दुर्गा देवी, तो वो 64 है, लेकिन वो 10वीं किताब में पता नहीं कैसे 62 लिख रखा है, तो मैं 62 ही बता देता हूं। पानीपत के 2 नहीं, पानीपत के 3 युद्ध है। सॉरी, तराइन के 3 है, पानीपत के 2। हाँ, पानीपत का 3 है, बिल्कुल, पानीपत के भी 3 है, लास्ट जो है ना मराठों के साथ। हाँ, क्या पूछ रहा है सर, कंपटीशन के लिए मुगल एम्पायर कहाँ मिलेगा? अब क्या बताऊं, वो तो ऐप के ऊपर ही है। मुगल एम्पायर तो मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये हिस्ट्री के बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस वजह से। हाँ सर, नागौर दरबार किसके दिमाग की उपज थी? भारमल। ठीक है, चलो आगे आगे चलो, बस इतनी सा दिया गया। इसके बाद में क्या दिया गया? इसके बाद में सीधी रणथंबोर विजय दी गई, जो मैं बता चुका हूं 1569।
फिर 1570 नागौर दरबार बताया गया 10वीं किताब में, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। फिर उसने 10वीं किताब में आपकी दिया गया हल्दी घाटी युद्ध, जिसका जिक्र कर चुका हूं, कब? 1576। उस 10वीं की किताब में क्या लिखा है, नई वाली में क्या लिखा था जिसमें विवाद आ, उस किताब में जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको अभी, जिसका अभी पेपर हुआ था, उसमें लिखा कि हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों को सफलता नहीं मिली और मुगलों के पीछे हटते ही महाराणा प्रताप ने वापस उस क्षेत्र पे अधिकार कर लिया और अपने सामंतों को जागीरें बांटी। यानी उस किताब में महाराणा प्रताप की विजय लिखी हुई थी और नई किताब में इस युद्ध को अनिर्णित युद्ध बोल दिया था, जिस कारण ये छोटा सा एक विवाद हुआ। ठीक है गुरुजी। और पुनः उन क्षेत्रों बस इतना ही लिखा गया। किताब में लिखा है हल्दी घाटी विश्व का महान युद्ध हुआ। 10वीं की पुरानी किताब में तो विश्व के महान युद्धों में बताया गया है। और कब? 1576। और इसमें अकबर को सफलता नहीं मिली और मुगलों के वापस हटते ही महाराणा प्रताप ने उन क्षेत्रों पर वापस अधिकार कर लिया। ठीक है गुरुजी, आगे चलो, फिर आगे चलो। हल्दी घाटी पे पूरा 1 घंटा लेक्चर हो सकता है, लेकिन आपकी किताब में उतना ही बता रहा हूं मैं। ठीक है गुरुजी। इनके बाद में फिर अहमदनगर विजय कब? 1600, बस इतना ही लिखा गया है। फिर असीरगढ़ है कब? 1601। लेकिन आपको एक नई बात बता दूं, अकबर का अंतिम अभियान है असीरगढ़ का अभियान 1601। फिर अकबर को टाबर थोड़ो सो एमएलए एमपी का टाबर हुए भी शिव जहांगीर, तो बाद में अकबर बिन संभालने में लाग्यो और उसकी एक लंबी चौड़ी कहानी है जो जहांगीर से पहले बताऊंगा मैं। असीरगढ़ कब है? 1601। फिर यूसुफजाई विद्रोह, यूसुफजाई विद्रोह दबाते समय बीरबल की मृत्यु हुई, जो अकबर का बड़ा ही महत्वपूर्ण था, नवरत्नों में था। फिर लिखा गया है अकबर की मृत्यु कब है? 1605। किताब में तो इतना ही लिखा है, अकबर की मृत्यु हुई सिकंदरा आगरा में दफना है, जबकि इसकी मृत्यु जो है वो एक रोग की वजह से हो गई थी। वर्तमान में के बोला बंगाली इलाज करे करे दस्त वगैरह मान लो, 10 लाख गया अकबर के और बीमार हो गया, आधी रात में अकबर की मृत्यु होगी। कई अकबर की मृत्यु 1605। मकबरा कहाँ है? इसका मकबरा जो है बौद्ध निर्माण की पद्धति के ऊपर है और कहाँ है? सिकंदरा। बाद में हमारे भरतपुर के एक जाट शासक होंगे जिनका नाम आप बता देना, उन्होंने अकबर के मकबरे पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। ठीक है, नई बात आगे चलता हूं मैं, दोबारा रिपीट मार दूंगा मैं, क्योंकि मैं पहले इस चीज को शॉर्ट में बता चुका हूं, इसलिए मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि टाइम बचत मेन चीज होती है। ठीक है, देखो 1575 क्या बताया? इबादत खाने की स्थापना। पुर्तगाली मिशनरियों को बुलाकर की इबादत खाना, मतलब एक तरीका धर्म की चर्चा खातिर एक जगह बनाई है बस, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। 1575 इबादत खाने की स्थापना। फिर अकबर का ये चीज भी मैन है, दीन ए इलाही। देखो अकबर ने एक धर्म चलाया 1582, एकमात्र हिंदू बीरबल। अपने राजस्थान के एक राजा थे मानसिंह, भारमल के पोते। जब मानसिंह को कहा गया, वैसे अकबर के बड़े विश्वसनीय थे वो, लेकिन जब दीन इलाही धर्म की बात आई तो मानसिंह ने स्पष्ट कह दिया था कि जब दिल पर हिंदू धर्म की मोहर लगी है तो मुझे कोई अन्य धर्म स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं इस धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन एकमात्र हिंदू बीरबल था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। और इसके 12 सिद्धांत थे। वैसे वर्षगांठ की पार्टी देनी पड़ती, वर्द और कम उम्र की महिला सागे ब्याह कौन कर सके जो दीन इलाही स्वीकार कर ले। तो स्मिथ ने कहा था दीन इलाही अकबर की मूर्खता थी, इंग दीक्षा दी जाती संडेन। अकबर को जन्म भी कदे और आदमी मरणों पहले जीव तो ही पार्टी देनी है। जो दीन इलाही स्वीकार कर लेता था ना, ये दीन इलाही की थोड़ी सी बातें बताई ताकि याद जाए। दीन इलाही के तुरंत बाद ही अकबर ने एक सम्मत चला दी, कौन सी? इलाही। फिर अकबर का कश्मीर अभियान है और फिर अकबर का विरोध किया किसने? अकबर को टाबरियो सलीम, छोड़ छाड़ के सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली, वही सलीम है वो, यानी जहांगीर जो आगे बादशाह बनेगा। तो इसकी कहानी में बादशाह बनने से पहले बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक पे। पूछिए अब क्या पूछना था। अरे कितना इजी है यार अकबर। 1556 से 60 बैराम खां,
1560 से 62 हो गया। पेटीकोट 1562 में आमेर ने अधिंद्रा, 1562 में दास प्रथा, तीर्थ यात्रा 63-64 जजिया कर, 67-68 चित्तौर, 1569 रणथंबोर, 1570 नागौर दरबार, 1571 से 73 गुजरात, यहाँ 1574 से छिंतर बंगाल बिहार, 1576 हल्दी घाटी युद्ध, 1575 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए, 78 मजहर की घोषणा, 1579, 1582 दीन इलाई, 1583 इलाई। सब क्या है यार, कुछ नहीं है। ये लो तैयार हो गया। हेमू कौन था? आदिल शाह का सेनापति था ये हेमू, हिंदू था ये, वैश्य जाति से बताया जाता है ये। हाँ, अकबर का मकबरा लूटा था ना। हाँ सर जी, हल्दी घाटी युद्ध पर एक क्लास लो, कभी टाइम मिले तो, 1 घंटा लगता है हल्दी घाटी में। हाँ हाँ, राजा राम ने बिल्कुल अकबर का मकबरा लूटा था, राजा राम ने। हाँ चलो, हेमू वैसे एक बनिया बताया जाता है, नमक बेचने वाला। फिर ये सेना में होते होते एक तरीके से ये मान लो कि मुस्लिम दरबार में अगर कोई प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं तो 2 ही व्यक्ति, एक टोडरमल और एक हेमू। चल मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट। ओके, थैंक यू बच्चों।